Welcome viewers, my name is SM Azhar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation। व्यूवर्स, आज प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर का लेक्चर नंबर 23 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओपन एंड क्लोज लूप डायग्राम ऑफ गेज प्रेशर ट्रांसमीटर ILD, डाटा शीट ऑफ गेज प्रेशर ट्रांसमीटर। सबसे पहले हम देखते हैं लूप डायग्राम ऑफ गेज प्रेशर ट्रांसमीटर। पहले नंबर पे हमारे पास है ओपन लूप डायग्राम। व्यूवर्स, ओपन लूप वो वाला लूप होता है जिसमें सिर्फ हम इंडिकेशन ले रहे होते हैं। ओपन लूप के अंदर हमारे पास कंट्रोलिंग नहीं होती। व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ILD है जिसमें सिर्फ इंडिकेशन ली गई है, इसमें किसी किस्म की भी कंट्रोलिंग नहीं है। तो हम इस डायग्राम को इस तरह से रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास फील्ड के अंदर प्रेशर ट्रांसमीटर होता है। प्रेशर ट्रांसमीटर से केबल जंक्शन बॉक्स के अंदर आएगी। जंक्शन बॉक्स से केबल मार्शनिंग कैबिनेट के टर्मिनल स्टिप पे आएगी। टर्मिनल स्टिप से केबल टर्मिनल बोर्ड पे जाएगी और टर्मिनल बोर्ड से केबल DCS के एनालॉग इनपुट कार्ड पे जाएगी और DCS एनालॉग इनपुट से सिग्नल HMI पे जाता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस पे, जहाँ पे ट्रांसमीटर की रीडिंग शो हो रही होती है। इसको हम ज़रा अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास प्रेशर ट्रांसमीटर है जो फील्ड के अंदर लगा हुआ है। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट टैग है PT3094। ये हमारे पास P एंड ID नंबर है, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम। ये हमारे पास टाइप, मॉडल, रेंज एंड कैलिब्रेशन रेंज है। व्यूवर, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये हमारे पास शील्ड वायर का सिंबल है। शील्ड वायर प्रेशर ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट नहीं होती। बाकी जो केबल का पेयर है वो जंक्शन बॉक्स में जा रहा होता है। प्रेशर ट्रांसमीटर से जंक्शन बॉक्स में जो केबल जा रही होती है इसको हम ब्रांच केबल बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं फील्ड के अंदर जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है जिसका टैग JBCL3918P है। ये हमारे पास टर्मिनल नंबर इन फील्ड JB हैं और ये हमारे पास शील्ड वायर का सिंबल है जो कि टर्मिनल नंबर 12 पे कनेक्टेड है। व्यूवर, JB से केबल मार्शनिंग कैबिनेट के टर्मिनल स्टिप पे जाएगी और इस केबल को हम मल्टी कोर केबल बोलते हैं। ये हमारे पास मार्शनिंग कैबिनेट है और ये हमारे पास टर्मिनल स्टिप H03 TS हमारे पास टर्मिनल स्टिप है और H03 हमारे पास टर्मिनल स्टिप का नंबर है। ये हमारे पास शील्ड वायर का सिंबल बना हुआ है। मार्शनिंग कैबिनेट 14 टर्मिनल स्टिप H03 से केबल निकलेगी और ये केबल मार्शनिंग कैबिनेट टर्मिनल बोर्ड पे जाएगी। ये हमारे पास टर्मिनल नंबर 7 और 8 पे आके केबल कनेक्ट हो रही है। व्यूवर्स, टर्मिनल बोर्ड से केबल निकलेगी और DCS के एनालॉग इनपुट कार्ड पे जाएगी और इस केबल को हम सिस्टम केबल बोलते हैं। ये हमारे पास DCS एनालॉग इनपुट कार्ड है। ये हमारे पास DCS SC सिस्टम कैबिनेट 006R है। IO टाइप हमारे पास है DCS AIR। AIR का मतलब है एनालॉग इनपुट रिडंडेंट। व्यूवर्स, रिडंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक कार्ड हमारा फेल होता है तो उसके बैकअप पे दूसरा कार्ड पड़ा होता है जिससे हमारे सिस्टम पे कोई भी असर नहीं पड़ता और इसका चैनल नंबर 4 है। ये हमारे पास DCS सिस्टम कैबिनेट 006R है। ये हमारे पास नोड 2 और स्लॉट 7 है। व्यूवर, DCS सिस्टम के अंदर इस सारे पार्ट को हम नोड बोलेंगे और इस अलग अलग पार्ट को हम स्लॉट बोलेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है क्लोज लूप डायग्राम। व्यूवर्स, क्लोज लूप वो वाला लूप होता है जिसमें हम कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं। ये आप क्लोज लूप डायग्राम को देख सकते हैं। क्लोज लूप डायग्राम के अंदर हमारे पास सबसे पहले प्रेशर ट्रांसमीटर आएगा। प्रेशर ट्रांसमीटर से सिग्नल केबल के थ्रू JB में जाएगा। फिर JB से वायर मार्शनिंग कैबिनेट के टर्मिनल स्टिप पे जाएगी। टर्मिनल स्टिप से टर्मिनल बोर्ड और एनालॉग इनपुट कार्ड पे जाएगी और एनालॉग से सिग्नल HMI पर जाता है और सेट पॉइंट के हिसाब से वो आउटपुट जनरेट करता है। व्यूवर्स, DCS आउटपुट से सिग्नल केबल के थ्रू मार्शनिंग कैबिनेट के टर्मिनल बोर्ड पे आएगा। फिर टर्मिनल बोर्ड से वायर टर्मिनल स्टिप पे आएगी। टर्मिनल स्टिप से फिर वायर फील्ड JB के अंदर आएगी और फिर JB से जो वायर है वो कंट्रोल वेल पे आके कंट्रोल वेल को ऑपरेट करवाएगी। इस डायग्राम को हम डिटेल में देखते हैं। ये हमारे पास DCS सिस्टम कैबिनेट 006R है। ये हमारे पास एनालॉग आउटपुट कार्ड है।
और आर का मतलब रिडंडेंट है, और ये हमारे पास चैनल 5 है। व्यूवर्स, एनालॉग आउटपुट से सिग्नल सिस्टम केबल के थ्रू मार्शलिंग कैबिनेट के टर्मिनल बोर्ड पे आएगा। टर्मिनल बोर्ड के 7 और 8 नंबर पे वायर आके कनेक्ट होगी और टर्मिनल बोर्ड से सिग्नल वायर के थ्रू टर्मिनल स्टिप पे जाएगा। यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल नंबर 7 और 8 है और ये हमारे पास शील्ड वायर का सिंबल है। मार्शलिंग कैबिनेट टर्मिनल स्टिप से सिग्नल मल्टी कोर केबल के थ्रू जंक्शन बॉक्स पे आएगा। यहाँ पे हमारे पास 10 और 11 है, ये हमारे पास शील्ड वायर का सिंबल है। और JB से सिग्नल ब्रांच केबल के थ्रू फाइनल कंट्रोल एलिमेंट यानी कि कंट्रोल वेल पे आएगा। व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कंट्रोल वेल का सिंबल है, जिसमें ये हमारे पास टैग एंड ये हमारे पास P एंड ID नंबर है। ये हमारे पास टाइप है कंट्रोल वेल, इसका मॉडल नंबर, पोजीशनर का मॉडल नंबर और इसका फेल सेफ एक्शन है, यानी कि अगर एयर फेल होगी तो ये ओपन होगा या क्लोज़ होगा। यहाँ पे हमारे पास फेल क्लोज़ है, यानी कि अगर एयर फेल होती है तो वेल हमारा क्लोज़ होगा। तो व्यूवर्स, आप इस तरह से इंस्ट्रूमेंट लूप डायग्राम को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा शीट ऑफ गेज प्रेशर ट्रांसमीटर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डाटा शीट है, जिसमें ये हमारे पास जनरल, प्रोसेस, कंडीशन, यूनिट, डायफ्राम सील, ऑप्शंस एंड परचेज शामिल हैं। सबसे पहले हम जनरल को देखते हैं, जिसमें पहले नंबर में हमारे पास टैग नंबर है PT1021 ब्रावो। इसके बाद सर्विस, यानी कि किस सर्विस पे लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास है एयर प्रेशर। उसके बाद लोकेशन है, P एंड ID नंबर है, फंक्शन है, माउंटिंग है और एरिया क्लासिफिकेशन है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है प्रोसेस कंडीशन, जिसमें हमारे पास फ्लूइड है यानी कि एयर। इसके बाद इसका मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर है जो कि 10 kg/cm² है, और इसके बाद ऑपरेटिंग प्रेशर है जो कि 4 kg है। इसके बाद टेम्परेचर मैक्सिमम और ऑपरेटिंग टेम्परेचर। इसके बाद ऑपरेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिज़ाइन प्रेशर और डिज़ाइन टेम्परेचर है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट, जिसमें हमारे पास स्केल रेंज है मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम 0 और मैक्सिमम 14 kg/cm² है। इसके बाद कैलिब्रेशन रेंज है हमारे पास मिनिमम 0 kg और मैक्सिमम हमारे पास है 14 kg। इसके बाद एलिमेंट टाइप, एलिमेंट मटेरियल, बॉडी मटेरियल, एल्यूमिनियम, प्रोसेस फ्लैंज मटेरियल, स्टेनलेस स्टील, वेल्डेड ओरिंग मटेरियल, फिल फ्लूइड है, सिलिकॉन ऑयल, बोल्ट, हाउसिंग, पेंट, प्रोसेस कनेक्शन। व्यूवर्स, प्रोसेस कनेक्शन 1/2 ½ इंच NPT है और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है हमारे पास M20 × 1.5। व्यूवर्स, ये हमारे पास प्रेशर ट्रांसमीटर के ग्लैंड का साइज़ है M20 और 1.5 हमारे पास इंस्ट्रूमेंट केबल का साइज़ है। इसके बाद पावर सप्लाई हमारे पास 24 वोल्ट DC है और आउटपुट हमारे पास 4 to 20 mA है। इसी तरह IP और इलेक्ट्रिकल क्लास है। नेक्स्ट है हमारे पास डायफ्राम सील, जिसमें हमारे पास प्रोसेस कनेक्शन, रेटिंग, डायफ्राम मटेरियल, अपर हाउसिंग मटेरियल, लोअर हाउसिंग मटेरियल वगैरह शामिल है। क्योंकि ये ट्रांसमीटर सिंपल ट्रांसमीटर है, यानी कि इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब नहीं होती, इसलिए इंफॉर्मेशन इसके अंदर शामिल नहीं। इसके बाद हमारे पास है ऑप्शंस, इंटीग्रल इंडिकेटर, यानी कि ट्रांसमीटर के ऊपर अपना इंडिकेटर है जो कि डिस्प्ले पे वैल्यू शो करे। उसके बाद हमारे पास है रिमोट इंडिकेटर। व्यूवर्स, रिमोट इंडिकेटर इसको बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रेशर ट्रांसमीटर है तो अलग से हमने इंडिकेटर लिया हुआ है और उसकी इंडिकेशन फील्ड के अंदर ही किसी दूसरी जगह पे जा रही है, यानी कि एक ट्रांसमीटर अंडरग्राउंड लगा हुआ है लेकिन हमें जो रीडिंग है वो ग्राउंड लेवल पे चाहिए, तो इसके लिए हम अलग से इंडिकेटर लगाते हैं जिसको हम रिमोट इंडिकेटर बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास माउंटिंग ब्रैकेट, कैलिब्रेशन और 2-वे मैनिफोल्ड शामिल है। इसी तरह मैन्युफैक्चरर इसका रोज माउंट है और मॉडल नंबर 3051 है। व्यूवर्स, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।